दमोह उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दमोह उपचुनाव के लिए 359 मतदान केंद्रों में वोटिंग जारी है और 22 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अजय टंडन और राहुल लोधी में ये सीधी फाइट है। तो 2,33,137 मतदाता मतदान करेंगे और इसके साथ ही कोरोना को देखते हुए व्यवस्था भी की गई है और सुरक्षा को लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। तो दमोह के दंगल में आज उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। दमोह में उपचुनाव आखिर क्यों हो रहे हैं? राहुल लोधी के इस्तीफे से ये सीट खाली हो गई है और उसके बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे राहुल लोधी और बीजेपी ने राहुल लोधी को ही अब अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने अजय टंडन को दिया है टिकट। तो ये दोनों प्रत्याशी आज अपनी किस्मत आजमाते हुए देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। 359 मतदान केंद्रों पर ये वोटिंग होगी और 22 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं आज दमोह के दंगल में। अजय टंडन और राहुल लोधी में ये सीधी फाइट है और शाम 7 बजे तक ये मतदान चलेगा और कुल 2,39,808 मतदाता इसमें है, जिसमें कि 1,15,455 महिला मतदाताएं हैं। तो दमोह उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 359 मतदान केंद्र वोटिंग के लिए बनाए गए हैं और कोरोना को देखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं। 22 प्रत्याशी आज दमोह के मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस से अजय टंडन तो वहीं बीजेपी से राहुल लोधी मैदान में उतरे हैं। तो उपचुनाव के ठीक पहले दोनों ही पार्टियों की तरफ से जोर आजमाइश चलती रही। अपनी अपनी प्रत्याशियों के पक्ष में कैंपेनिंग की गई। तो दमोह उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है, जहां पर 22 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी से जहां पर राहुल लोधी हैं तो वही कांग्रेस से अजय टंडन चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता किसे चुनती है, किसके हाथ जीत लगती है। तो शाम तक ये मतदान जारी रहेगा और कोरोना को देखते हुए भी मतदान केंद्रों में व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी के पक्ष में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद कैंपेनिंग की थी और उनके पक्ष में माहौल बनाया था। तो वहीं अजय टंडन जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में पूर्व सीएम कमलनाथ कैंपेनिंग के लिए पहुंचे थे। जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या वहां पर तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है हम खड़े हैं दमोह के मागंज वार्ड नंबर 4 में, जहां जो पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया का वार्ड कहलाता है। यहाँ पे कुछ ही समय पहले पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया जो है वो आए थे मतदान करने के लिए, लेकिन वो अपना जो है आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आईडी नहीं ला पाए थे। उस कारण से वो वहां से लौट गए हैं। हालांकि इसके बाद में वो फिर से आएंगे। तो मैं यहाँ हम IBC 24 के हमारे दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा कि जो है जो सुबह से मतदान है, सुबह से करीब 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया है जो वो यहाँ चालू हो गई है। और यहाँ पे जो है वो धीरे धीरे करके महिलाएं और जो पुरुष मतदाता हैं वो सभी आ रहे हैं। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे जो है वो
मतदाता आते जा रहे हैं और बाकायदा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भी यहाँ पे अपना मतदान कर रहे हैं। हालांकि जो है कोरोना काल के चलते यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा कि विशेष व्यवस्थाएं भी बनाई गई हैं। जो यहाँ पे मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स है जो उसकी पूरी तरह से व्यवस्था बना दी गई है ताकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतलब किसी को कोई हानि न पहुंचे। और वहीं लोकतंत्र का ये पर्व कहलाता है तो उसके लिए जो प्रशासन ने है यहाँ पे पूरी तरह से कमर कस ली है और सुरक्षा व्यवस्था है जो चारों तरफ मुस्तैद कर दी गई है। हमारे साथ में यहाँ पे और भी ये जो यहाँ पे ड्यूटी में तैनात महिलाएं हैं, इनसे हम पूछेंगे अभी तक लगभग कितनी महिलाएं आई हैं? अभी सर अभी लगी थी हमारी ड्यूटी लगी है करना। तो ये जो है बता रही है यहाँ पे हमारे साथ में पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। भाई साहब अभी तक कितना मतदान हो गया होगा, कितनी महिलाएं आ चुकी? महिलाएं आ चुकी हैं 20-25 महिलाएं आ चुकी हैं, 20-25। हाँ। और लगभग सुबह से मतदान कितना हो चुका होगा, कितने मतदाता यहाँ पे जो है मतदान कर? जानकारी अंदर मिलेगी उसकी। तो ये है जो सुरक्षा में यहाँ पे तैनात है। हालांकि पूरी देखिए व्यवस्था यहाँ पे बना दी गई है। निर्वाचन आयोग जो है वो कोई भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहता। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं, यहाँ पे जो है बाकायदा कोरोना को लेकर यहाँ पे गोले भी बना दिए गए हैं ताकि किसी को कोई संक्रमण ना हो। जितेंद्र जी चलिए विजेंद्र के पास चलते हैं। विजेंद्र, वहां पर क्या कुछ व्यवस्था है, वोटर्स में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देश में सुर्खियों में रहा जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना आपदा आई है, इकलौता शहर जहां लॉकडाउन नहीं लगाया गया। यही वजह है कि न सिर्फ सियासी बल्कि जनता की भी चर्चा का विषय लगातार दमो रहा है। और इस बीच आज परीक्षा की घड़ी है। आखिरकार जिस तरह से बीते एक माह से तकरीबन देखा कि सियासी जोर आजमाइश कांग्रेस बीजेपी की ओर से एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए यहाँ पर की गई और आज परीक्षा की घड़ी है। हालांकि इस उपचुनाव का परिणाम का बहुत फर्क नहीं होना है। ना तो बीजेपी की सरकार जाएगी, ना कांग्रेस की सरकार वापस आने की संभावना है। लेकिन एक संदेश बड़ा इस चुनाव के बाद, इस चुनाव परिणाम के बाद जाएगा और उस संदेश को बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने लिहाज से देखने के दावे लगातार करती आई है। इस वक्त मैं बता दूं आपको दमोह में ही मौजूद हूं और दमोह के जेपीबी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूं। जहां तक उत्साह की बात हो तो फिलहाल ऐसे नज़ारे नहीं है कि हम कहें कि मतदाताओं में बहुत उत्साह है। लेकिन 12 घंटे का वक्त निर्वाचन आयोग ने इस बार दिया है। चूंकि कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत यहाँ वोटिंग की जानी है, लिहाजा आप देखेंगे कि तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करते हुए मतदान की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जिस बूथ का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ दमोह के, ये जेपीपी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है। आप देखेंगे कि तमाम स्वास्थ्य विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पर, जिनको यहाँ ड्यूटी लगाई गई है मास्क सैनिटाइजर देने के लिए और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। आप देखेंगे कि सर्किल जो है इस तरह से चिन्ह लगाकर बनाए गए हैं। और एक बूथ का नज़ारा अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि चंद वोटर ही अब तक यहाँ पर है। थर्मल स्क्रीनिंग उनकी की जा रही है, मास्क दिया जा रहा है और भीतर पोलिंग हो रही है। लेकिन भीड़ जैसी स्थिति जहाँ तक हम कहें वो नहीं है, क्योंकि ये लगातार एक चर्चा का एक सबब रहा है, विषय रहा है कि दमोह में लोकतंत्र का उत्सव है या मतदाता की मजबूरी है एक बार फिर अपना विधायक चुनने की। क्योंकि राहुल सिंह लोधी ने इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हो गए। 3 साल पहले ही दमोह की जनता ने अपना विधायक चुना था, लेकिन दल बदल की वजह से दमोह में फिर उपचुनाव हो रहा है। और ऐसे में उनका मुकाबला राहुल सिंह लोधी जो कि बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में है, उनका मुकाबला कांग्रेस के अजय टंडन से है। लगातार न सिर्फ सियासी जोर आजमाइश हुई, लेकिन कल जिस तरह से एक नोट कांड सुर्खियों में आया, आरोप और प्रत्यारोप दोनों चरम पर पहुंचे। हालांकि अब तक कोई बड़ी कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। कांग्रेस की शिकायत निर्वाचन आयोग के पास पेंडिंग है। लेकिन इस बीच आप देखेंगे कि चुनाव जो है, हम ये जो कहते हैं कि लोकतंत्र का उत्सव है, अब ये उत्सव है या मजबूरी है कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल वोटिंग के लिए तमाम व्यवस्था निर्वाचन आयोग की ओर से जो यहाँ पर की गई थी लगातार जारी है। आप देखेंगे कि पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। इक्का दुक्का धीरे धीरे जो है वोटर्स भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को भी मेंटेन करना है। और निर्वाचन आयोग ने इस लिहाज से मतदाताओं को समय भी दिया है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये पोलिंग होनी है। आप देखेंगे कि तमाम बुजुर्ग मतदाता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिनको कोविड के इस दौर में, संक्रमण के इस दौर में बाहर निकलने पर खतरा है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से व्यवस्थाएं की है उसके लिहाज से वोटिंग जो है लगातार दमोह में यहाँ पर जारी है। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए। मतदान चल रहा है और 359 मतदान केंद्रों में वोटिंग जारी है। तो मैदान में 22 प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो अजय टंडन, तो वहीं बीजेपी की बात की जाए तो राहुल लोधी में ये मुकाबला है। 2,33,137 मतदाता मतदान करने पहुंच रहे हैं। कोरोना को लेकर खास व्यवस्था भी की गई है और इसके साथ सुरक्षा को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। दमोह से हमारे साथ विजेंद्र लाइव जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है और अब 2 घंटे हो गए, कितने प्रतिशत अब तक वोटिंग हो चुकी है? देखिए, पोलिंग परसेंटेज अब तक आधिकारिक तौर पर आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से इस बार कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए 12 घंटों का वक्त दिया है निर्वाचन आयोग ने, तो हम जिस तरह की कतारें हैं अल सुबह से बीते चुनावों में पोलिंग बूथ पर देखते थे, वैसी कतारें तो नहीं नजर आई। लेकिन चूंकि 12 घंटे का वक्त है, लिहाजा ये उम्मीद है कि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे पोलिंग परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। इस वक्त में दमोह के ही एक पोलिंग बूथ में मौजूद हूँ। ये JPB गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है और इस स्कूल में तकरीबन 8 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और आप, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, एक पोलिंग बूथ को आप देखेंगे तो जहां तक मतदाताओं की भीड़ की बात की जाए या संख्या की बात की जाए वो बहुत ज़्यादा नहीं है। वजह यह है कि एक तो पहली बात कोविड की स्थितियां हैं, तो मतदान केंद्र भी ज़्यादा बनाए गए हैं, और दूसरी स्थिति यह है कि निर्वाचन आयोग की ओर से 12 घंटों का वक्त आज पोलिंग के लिए दिया गया है। लिहाजा पर्याप्त वक्त है मतदाताओं के लिए के पास, लिहाजा भीड़ जैसी स्थिति हम फिलहाल नहीं देख पा रहे हैं। कमोवेश यही हाल जो है अधिकांश पोलिंग बूथ के हैं। लोकतंत्र का उत्सव चुनाव को माना जाता है। अभी अभी हमने कुछ मतदाताओं से बात भी कही, वो कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है वोट देना, अपना विधायक चुनना, लेकिन कम से कम अगर इस उपचुनाव की बात करें तो बहुत से मतदाता इस उपचुनाव को एक तरह से उत्सव की बजाय मजबूरी भी बताते दिखे। और ये कहा गया कि किन स्थितियों में दल बदल यहाँ पर हुआ। राहुल सिंह लोधी, कांग्रेस के विधायक जिन्हें 5 साल के लिए जनता ने चुना था, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद उपचुनाव की स्थिति है और अब दमोह की जनता एक तरह से मजबूर भी हुई है 2 साल के लिए अपना विधायक चुनने के लिए। लेकिन बावजूद इसके दमोह के जो जागरूक मतदाता हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं। और आप देखेंगे कि इक्का दुक्का ही सही, लेकिन आप तमाम वोटर्स को देखेंगे वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपसे मैं बात करना चाहूँगा, कोरोना का जिस तरह से असर हुआ है, आप क्या सोच के इस बार वोट कर रहे हैं? प्रत्याशी से क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद से यही कर रहे हैं कि सर अपनी पार्टी जीते और बीमारी के अपनी सुरक्षा से वोट डालने आए। दमोह में आपका क्या मुद्दा है? ऐसे तो सियासी मुद्दे बहुत कुछ होते हैं, एक आम जनता का क्या मुद्दा है? क्या सोच के 2 साल का अपना विधायक चुन रहे हैं? मुद्दा यही है सर कि अब कोई भी काम है होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है वे होना चाहिए, और जनता की परेशानी, पानी, लाइट, यही व्यवस्था होना चाहिए। इसी कारण से वोट देने आ रहे हैं। बाकी मतदाताओं से आप क्या अपील करेंगे एक जागरूक मतदाता के लिहाज से, क्योंकि आप खुद भी आपकी मत की शक्ति का इस्तेमाल करने पहुंचे? बाकी मत की शक्ति क्या है कि यही है, आप सही नेता चुनिए, आप सही नेता चुनिए, वोट ज़रूर कीजिए, अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभाइए। जो जागरूक मतदाता हैं वो इस तरह से अपील कर रहे हैं। और देखिए, ये स्थिति बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण जिला, एक अहम जिला दमोह है, और दमोह में अभी भी हम जिन मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं वो मैसर नहीं है। मसलन अभी एक मतदाता से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि अभी भी यहाँ की जनता, यहाँ का वोटर साफ पानी के लिए, पर्याप्त पानी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। वो भी आज चुनाव का मुद्दा है। क्षेत्र का विकास भी एक बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से कांग्रेस ने बताया, या कांग्रेस ने एक टैगलाइन दी कि यहाँ पर दल बदल सबसे बड़ा मुद्दा है, तो तमाम इन मुद्दों की पड़ताल के बीच में, उनके बीच में सियासी नूरा कुश्ती, जोर आजमाइश, चुनाव प्रचार के उफान तक पहुँचने के बाद आखिरकार आज परीक्षा की घड़ी दमोह की है। दमोह में यूं तो 22 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सीधा मुकाबला राहुल सिंह लोधी जो कि बीजेपी की टिकट पर अब है, और उनका मुकाबला अजय टंडन से है। और फिलहाल
दमोह की बात की जाए तो वोटिंग लगातार जारी है। पोलिंग परसेंटेज कुछ ही देर में सार्वजनिक किया जा सकता है। शुक्रिया विजेंद्र जानकारी के लिए। दमोह के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 9 बजे तक 8.24% वोटिंग हुई है। 359 मतदान केंद्रों पर मतदाता मतदान करने पहुंच रहे हैं। 22 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अजय टंडन और राहुल लोधी में यहां सीधी टक्कर है। कोरोना को लेकर विशेष व्यवस्था भी की गई है। सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। 2,33,137 मतदाता दमोह के जो अपने विधायक को चुनने के लिए घरों से निकले हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाकायदा पोलिंग बूथों में पूरी व्यवस्था कर रखी गई है। प्रतीक्षालय भी बनाया गया है ताकि लोग वहां पर अगर बड़ी संख्या में पहुंच जाए तो अपनी बारी का इंतजार करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। सैनिटाइजेशन के लिए व्यवस्थाएं कर रखी गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। मतदाताओं को एक एक करके यहां पर वोटिंग के लिए मौका दिया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपील की है। दमोह के बहनों भाइयों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि दमोह की प्रगति एवं विकास के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। ये नागरिकों के नैतिक कर्तव्य के साथ लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। आप सभी से अपील है कि मतदान के दौरान #कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन भी अवश्य करें। ये उन्होंने लिखा है और गो वोट की अपील भी की है। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी अपील की है। दमोह उपचुनाव में आज वोट डाले जा रहे हैं। दमोह के मतदाता भाइयों और बहनों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, टिकाऊ को जिताएं, बिकाऊ को रहें। लोकतंत्र बचाना है तो आपका भाई, आपका बेटा, आपका सहयोगी अजय टंडन को जिताएं। जनबल को धनबल के सामने ना झुकने दें, नर्मदे हर। तो ये ट्वीट एक तरफ दिग्विजय सिंह का और सीएम शिवराज सिंह चौहान का। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी अपील की है और ट्वीट कर लिखा है, कोरोना महामारी के बीच ये चुनाव आप सभी पर थोपा हुआ चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि भविष्य में दमोह किस तरह की राजनीति चाहता है। आप ईमानदारी की पवित्र राजनीति चाहते हैं या आप सौदे की राजनीति चाहते हैं। दमोह के लिए वोटिंग लगातार जारी है और पल पल का अपडेट हमारे सहयोगी दमोह से दे रहे हैं विजेंद्र पांडे और भोपाल से विवेक हमारे साथ में है। सबसे पहले दमोह ले चलते हैं। विजेंद्र, ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव और जैसा कि कमलनाथ कह रहे हैं कि थोपा हुआ चुनाव, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बिकाऊ को नहीं, जो टिकाऊ है उसको जिताइए। दूसरी तरफ सीएम शिवराज ने भी अपील की है वोटिंग की। मौके की तस्वीरें क्या कहती हैं? लोग कैसे घरों से बाहर निकल रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं वहां पर कर रखी गई हैं? जी हाँ तृप्ति, दमोह लगातार सियासी सुर्खियों में बना रहा, न सिर्फ उपचुनाव की वजह से बल्कि जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में लॉकडाउन इम्पोज किया गया, दमोह में नहीं किया गया। उसको लेकर सियासतदानों से, खासतौर पर सत्ता पक्ष से लगातार सवाल पूछे जाते रहे और एड़ी चोटी का जोर तमाम सियासतदानों ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए, सियासी दलों के लिए लगाया। और आज परीक्षा की घड़ी है। दमोह में इस वक्त मतदान जारी है। जो आंकड़ा कहता है निर्वाचन आयोग का, उसके मुताबिक सुबह 9 बजे तक 8.24% मतदान हो चुका है। कुल मतदाता यहाँ पर तकरीबन 2,39,000 है। शाम को 7 बजे तक का वक्त दिया गया है। 12 घंटे निर्वाचन आयोग की ओर से वक्त दिया गया है कोविड प्रोटोकॉल के साथ उसको निभाते हुए। लिहाजा देखना होगा कि आगे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उस तरह से किस तरह से आगे पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है। लेकिन जहाँ तक अगर हम उत्साह की बात करें या लोकतंत्र के इस उत्सव की बात करें, वैसा नज़ारा यहाँ ग्राउंड जीरो पर तो नज़र नहीं आता। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कहती आई है, जिस तरह से ट्वीट वार छिड़ा हुआ आप देख पा रही हैं, उसमें जैसा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ये थोपा हुआ चुनाव है। और तमाम तरह से हमने तमाम लोगों से भी बात की। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से भी एक ट्वीट किया गया कि विकास की खातिर जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे। लेकिन नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जबलपुर का, ये माफ़ कीजिएगा, दमोह के JPB शासकीय कन्या शाला में ये मैं मौजूद हूँ और दमोह के इस पोलिंग बूथ पर दिखाएंगे आपको कि उपचुनाव के लिए जनता अपना विधायक चुन रही है। हालांकि ये विधायक 2 साल के लिए चुना जाना है, लेकिन जिस तरह के उत्साह का जिक्र अगर हम करें, वैसा
हालात जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आते। इक्का दुक्का जो वोटर हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कोविड गाइडलाइन के तहत न सिर्फ उनका आप देख पाएंगे कि थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है, उनको मास्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं या ग्लव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और संक्रमित ना होने पर उन्हें भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। और जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक अगर कोई संक्रमित होता भी है टेम्परेचर लिया जाएगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो उसको 10 मिनट रोकने के लिए कहा जाता है। फिर भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फिर बाद में उनका मतदान की एक व्यवस्था की गई है। लेकिन 12 घंटे का वक्त है, लिहाजा भीड़ जो है वो फिलहाल पोलिंग बूथ पर नज़र नहीं आती। और 12 घंटे के वक्त के साथ साथ जिस तरह से यहाँ पर बूथ की संख्या बढ़ाई गई है, 359 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, तो इस लिहाज से भीड़ तो नज़र नहीं आती। लेकिन चूंकि आपने जैसा कहा कि ये प्रतिष्ठा का चुनाव है, जाहिर सी बात है तृप्ति कि इस चुनाव का परिणाम ना तो मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी करवाएगा और ना ही किसी तरह से बीजेपी की कोई सरकार जाने वाली है। कोई बहुत ज़्यादा आंकड़ों में फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन ये प्रतिष्ठा का चुनाव है, एक संदेश देने का चुनाव है। और ट्वीटवार जिस तरह से और जो हालात कोरोना को लेकर बने हुए हैं, कहीं मतदाता चुनाव को लेकर उदासीन तो नहीं है, ये वोटिंग परसेंटेज नहीं बता रहे हैं, इस पर भी चर्चा करूंगी मैं आपसे। बहरहाल भोपाल ले चलते हैं, विवेक पटैया हमारे। भोपाल राजनीति का अखाड़ा हमेशा से बना रहा, क्योंकि राजधानी से ही तय किया जाता है कि अलग अलग इलाकों में जहां पर सूबे की सरकार अपने तरीके से नियंत्रण चाहती है या विपक्ष भी अपने तरीके से काम करना चाहता है, वो भोपाल ही है, जहां से लगातार बड़े नेताओं की बातें सुर्खियों में रहती है। आज भी 3 ट्वीट दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और सीएम शिवराज का। दमोह में उपचुनाव सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है उपचुनाव के लिए, और ऐसे में प्रदेश के तमाम जो दिग्गज है उन्होंने अपील की है दमोह की जनता से कि वो बड़ी संख्या में मतदान करें कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए। लेकिन सियासत में अपने अपने दावे हैं। लगातार पिछले कई दिनों से हमने देखा कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दमोह की जीत को लेकर, दमोह में जनता के मूड को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। प्रचार भी हमने देखा कि चरम पर रहा दमोह में, लेकिन अंतिम दौर में प्रचार पर जरूर कोरोना का असर दिखाई दिया और उसके बाद लगातार जो है नेताओं के दौरे भी दमोह में होते रहे। लेकिन अब जो है दमोह में आज मतदान हो रहा है, तो ये देखना होगा कि दमोह की जनता किसकी किस्मत आज ईवीएम में कैद करती है। हालांकि भोपाल भले ही राजनीति का केंद्र हो इस वक्त, लेकिन दमोह में उपचुनाव हो रहा है, दमोह में मतदान चल रहा है। लेकिन दमोह के ठीक बगल में सागर जो है वो इस समय राजनीति के लिए काफी उपयुक्त और दमोह के मतदान को लेकर काफी जो है सियासत का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि सागर के 2 दिग्गज नेता दोनों मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है, चाहे वो गोपाल भार्गव की बात करें या फिर हम बात करें भूपेंद्र सिंह की। दोनों ही नेता इस वक्त दमोह चुनाव के प्रभारी है और इसलिए दोनों ही सागर में रहकर दमोह की चुनावी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से नजर बनाए हुए हैं, वीडी शर्मा दमोह से के ठीक बगल में पन्ना जो उनका खजुराहो पन्ना संसदीय क्षेत्र है वहां बैठे हुए हैं और वहां से चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो है दमोह चुनाव पर भोपाल और अन्य शहरों से नजर बनाए हुए हैं। ये कह सकते हैं कि सियासत का केंद्र इस वक्त भले दमोह हो, लेकिन नेताओं की नजर दमोह पर अपने अपने ठिकानों से है और दमोह का चुनाव भले ही बीजेपी और कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ा नुकसान करने वाला चुनाव नहीं होगा इसका परिणाम, लेकिन इससे ये जरूर पता चल जाएगा कि इन 1.5 साल 1-1.25 साल में जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है उसके कामों पर जनता की कितनी मुहर है, या फिर कांग्रेस का वो मुद्दा कि टिकाऊ और बिकाऊ कि किस तरह विधायकों को खरीद कर कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि बीजेपी अपनी सरकार को मजबूत कर रही है। और यही कारण है कि दमोह में इसी नारे को बुलंद करते हुए कांग्रेस ने प्रचार किया। तो क्या जनता इस मुद्दे पर वोट करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा 2 मई को जब परिणाम होंगे। लेकिन फिलहाल पूरी सियासत की नजर दमोह के मतदाताओं पर है कि आखिर दमोह के मतदाता और दमोह के जो अभी तक के मतदान के आंकड़े आ रहे हैं विजेंद्र, लगभग 8.24% वोटिंग 9 बजे तक, और यही अनुपात रहा वक्त और परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज का। तो क्या लगता है कि परसेंटेज कितना असर रिजल्ट पर डाल सकते हैं? और काफी वक्त है, 7 बजे तक का वक्त है, लेकिन कोरोना है, ऊपर से गर्मी है, तो क्या लगता है अगर अनुपात ऐसा रहा तो वोटिंग परसेंटेज कितना हो सकता है? जी मैं आपको बता दूं कि दमोह विधानसभा से
जी हाँ तृप्ति, जिस तरह से पोलिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें, सुबह 7 बजे से ही पोलिंग शुरू हो गई थी। उससे पहले मॉक पोल करवाया जा चुका था और 2 घंटे में महज 8.24% मतदान ही हुआ है। ये बताता है कि पोलिंग परसेंटेज फिलहाल कम है। हालांकि जिस तरह से आगे आगे दिन चढ़ेगा, उम्मीद की जा सकती है कि लोग घरों से निकलेंगे और मतदान ज़रूर करेंगे। और जिस तरह से वक्त भी ज़्यादा दिया है, निर्वाचन आयोग ने शाम 7 बजे तक का वक्त दिया है। 12 घंटे दमोह के मतदाता के पास है कि वह अपनी मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि कोविड जिस तरह से आपदा बढ़ी है महाकौशल अंचल में, खासतौर पर दमोह के पड़ोसी ज़िले जबलपुर का हम जिक्र करते हैं तो वहाँ 5000 से ज़्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं और उसका असर जो है नज़दीकी दमोह जैसे पड़ोसी ज़िलों में भी होता है। हालांकि जिस तरह से निर्वाचन आयोग की ओर से यहाँ पर लॉकडाउन इम्पोज नहीं किया गया, जो कि बाकी तमाम शहरी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के लागू किया गया था, उसका एक असर ये भी हुआ कि यहाँ पर लगातार एक्टिव केस दमोह में भी बढ़ते चले गए और यहाँ पर भी रोज़ाना कोविड केसेस आ रहे हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से ऐसी कैंपेनिंग भी की गई कि मतदाता कोविड से ना डरें, घर से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, तो अपनी सामाजिक दूरी को मेंटेन करें, मास्क जरूर पहने और इस तमाम तरह की खुद को बचाते हुए। और ये भी आश्वस्त होना बहुत जरूरी है कि जब मतदाताओं को हम भी जानकारी देना चाहते हैं दमोह के कि पोलिंग बूथ में बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए व्यवस्था की गई है। मास्क आपको दिया जाएगा, अगर आप नहीं मास्क पहन के जाते हैं सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, साथ ही आपको हैंड ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं। बहरहाल शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।